के 4 दिवसीय दौरे पर आई बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगी मुलाकात। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, रेलवे, जल प्रबंधन और तकनीकी से जुड़े 7 अहम समझौते होंगे। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन होगा। सोमवार को दौरे के पहले दिन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जियारत की। बांग्लादेशी पीएम का 7 सितंबर को अजमेर दरगाह जाने का भी कार्यक्रम है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। 2024 में बीजेपी को केंद्र से हटाना उनका मकसद है। अब एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करेंगे। आपको प्रधानमंत्री नहीं ना, हम नहीं। वो एकदम वैसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना, लेकिन मेरी कोई। दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, वाम नेता सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात करेंगे। नीतीश नेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला से भी उनके गुरुग्राम स्थित आवास पर मिलेंगे। 2024 के लिए विपक्षी एकता के मिशन पर निकले नीतीश कुमार 7 सितंबर को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से भी मिल सकते हैं। बुधवार को नीतीश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जनता दल एस के नेता कुमारस्वामी से मुलाकात की। दोनों नेताओं से नीतीश की अलग अलग घंटे भर की मुलाकात हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान बिहार सीएम ने उन्हें कुछ राजनीतिक सलाह दी। नीतीश ने राहुल से खुद का एजेंडा तय करने और बीजेपी के एजेंडे पर प्रतिक्रिया न देने की सलाह दी। दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर रवानगी से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सीएम राबड़ी देवी और राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को आरजेडी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पटना पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में सांगठनिक चुनाव की समीक्षा की गई। दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। राष्ट्रपति से मिलकर बीजेपी विधायक उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल की शिकायत करेंगे। बीजेपी विधायक दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त करने की मांग करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली एलजी को कई फाइलों पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर न होना ये बेहद गंभीर मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है। आप सांसद संजय सिंह समेत 4 विधायकों को 1400 करोड़ के करप्शन के झूठे आरोप पर ये नोटिस भेजा गया। आप विधायकों ने विधानसभा में उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी उपराज्यपाल की गिरफ्तारी और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए हैशटैग चलाया गया। एलजी के सक्सेना के नोटिस के जवाब में आपने तंज कसा। आपने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली पानी की आपूर्ति की जाएगी। यूपी में मदरसों के सर्वे के आदेश के खिलाफ दिल्ली में आज अहम बैठक है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने आरोप लगाया कि सर्वे के जरिए मदरसों को बर्बाद करने की तैयारी है। पूर्व कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद आज कई डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। उधर गुलाम नबी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। बिहार में नीतीश तेजस्वी के गठजोड़ पर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो राजनीतिक फेरबदल हुआ है उसका कोई देशव्यापी असर नहीं होगा। राजस्थान में बीजेपी आज गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ पदयात्रा करेगी। जोधपुर से रामदेवरा तक 13 किलोमीटर की पदयात्रा में 2 केंद्रीय मंत्री सहित कई कद्दावर नेता शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया मोड़ हिंसा के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत के विरोध के बाद उसे दोबारा जेल भेज दिया गया था। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को हत्या के एक मामले में मिली जमानत के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण से जुड़े 2 अहम मामलों पर आज सुनवाई होगी। सरकारी नौकरी में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। उद्योगपति टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार वर्ली शवदाह गृह में सुबह 11 बजे किया जाएगा। सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा पुलिस की टीम सोनाली की नोएडा स्थित फ्लैट की जांच पड़ताल करने पहुंची। नोएडा के रावली अपार्टमेंट सेक्टर 52 में मृतक सोनाली फोगाट के किराएदार से पूछताछ की। लखनऊ की होटल लेवाना आज बुलडोजर यहां चलेगा।
सोमवार को होटल में आग लगने की वजह के बाद अब मंडलायुक्त ने होटल को सील कर दिया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शे की कॉपी न देने की वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को होटल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। लिवाना होटल में आग मामले में होटल मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित कई मामले दर्ज किए गए। जिस वक्त आग लगी होटल के कुल 30 कमरों में करीब 35 से 40 लोग होटल के अंदर थे। आग से 28 लोग घायल हुए हैं और 18 लोगों को बचाव कर्मियों ने बचाया है। गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन से चौंकाने वाली घटना का वीडियो सामने आया। चाम्स केसर सोसाइटी की लिफ्ट में एक डॉगी ने बच्चे को काट लिया। डॉगी की मालकिन भी घटना के वक्त लिफ्ट में ही मौजूद थी। केरल के कोट्टायम में आवारा कुत्तों की शिकार हुई बच्चे की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बच्चे को आवारा कुत्ते ने 14 अगस्त को निशाना बनाया था। पश्चिम बंगाल में आसनसोल में फिर भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने 12 पिस्टल 40 कारतूस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पटना के कंकरबाग में आर्मी जवान बबलू सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 18 अगस्त को ही हत्या में इस्तेमाल बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। यूपी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। सोमवार को बुलंदशहर की 2 अलग-अलग कॉलोनियों में अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस आज अपना पदभार संभालेंगी। ब्रिटेन की 56वीं और देश की 30वीं महिला प्रधानमंत्री के तौर पर लिज ट्रस को महारानी एलिजाबेथ स्कॉटलैंड के बलमोरल कैसल में शपथ दिलाएंगी। पीएम के तौर पर आधिकारिक नियुक्ति के बाद लिज ट्रस 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना पहला भाषण देंगी। मंगलवार को मौजूदा पीएम बोरिस जॉनसन महारानी एलिजाबेथ से मिलकर अपना आधिकारिक इस्तीफा सौंपेंगे। 10 डाउन स्ट्रीट में बतौर पीएम जॉनसन आज दोपहर अपना आखिरी भाषण देंगे। ब्रिटिश पीएम के चुनाव में लिज ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को भी 21,000 वोटों के अंतर से हराया। लिज को 81,326 वोट मिले थे। चुनाव हारने के बाद ऋषि सुनक ने ट्वीट करते हुए अपने वोटर्स को धन्यवाद दिया और कहा कि चुनाव कैंपेन में मुझे वोट करने के लिए हर एक का धन्यवाद। नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपनी जीत के बाद कहा कि मुश्किल आर्थिक हालात से देश को निकालना उनकी प्राथमिकता है। And as your party leader, I intend to deliver what we promised those voters right across our great country. My friends, I know that we will deliver. ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री चुने जाने पर लिज ट्रस को पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि लिज के शासन में दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। प्रीति ने कहा कि आज लिज ट्रस के औपचारिक रूप से पीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद वो गृह सचिव पद छोड़ देंगी। एशिया कप में भारत और श्रीलंका के बीच आज अहम मुकाबला होगा। सुपर 4 में ये दोनों टीमों का दूसरा मुकाबला है। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी 3 T20 मैचों में जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने इसी साल फरवरी में श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ अहम मौके पर कैच गिराकर आलोचकों के निशाने पर आए पंजाब के क्रिकेटर अर्शदीप के समर्थन में कई लोग उतर आए हैं। पाकिस्तान से सुपर 4 मुकाबले में हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का पाकिस्तानी फैंस के साथ एक फनी वीडियो वायरल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने T20 के टॉप 5 खिलाड़ियों में 2